ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। ये था कि प्रात पिछले साल नहीं पिछले सप्ताह लग रहा है गैप लंबा हो गया। हाँ पिछला साल भी हो गया, सही बात है, 2023 में आ गए। ये हमने श्रवण किया था कि भगवान राम तड़के उठे और अयोध्या वासी सब सो रहे थे। उस समय वहां से सुमंत्र से कहा कि रथ को इस तरह से ले आओ कि उनकी बुद्धि भ्रम में आ जाए और वो हमारे पीछे पीछे ना आए। इस तरह से वो वहां से अयोध्या क्रॉस करके आगे बढ़ गए। अब वहां पर जब सब लौटते हैं ना, जब उठते हैं तो वो अपनी निद्रा को धिक्कार कर रहे हैं। बोले हाय हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए। है ना, ये संत लोग कहते हैं ना कि अमृत वेले जाग प्यारा अमृत वेले जाग। है ना, कहते हैं भाई प्रातः काल जल्दी उठ के भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो।
ये बेला हाथ से न निकल जाए, है ना। तो ऐसे ही ये अयोध्यावासी अपनी निद्रा को धिक्कार कर रहे हैं, क्योंकि जीवन तो ऐसे चला जा रहा है बहुत तेजी से, है ना। भजन को गैप नहीं देना चाहिए। हम लोग भजन को टालते हैं और कामों को कर लेते हैं, भजन को टाल देते हैं। कहते हैं चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। कल कल तू क्या करता है, कल कर लेंगे, कल तो तू काल के हाथ में चला जाएगा। तो अयोध्यावासी अपने को धिक्कार रहे हैं कि श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए। और वो लौटते हैं तो बड़े बेमन से, बिना मन के लौटते हैं, मन उनका राम में ही है। बोले उस समय अयोध्या की ऐसी स्थिति हो गई जैसे जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। बोले जैसे आकाश है बिना चंद्रमा के और समुद्र बिना जल के शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार यह अयोध्यापुरी की दुरावस्था हो गई, है ना। वहां पर लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, चहल पहल नहीं थी, सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों, उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। अब उनको केवल एक ही जीने का एक आधार था कि श्री राम लौट के आएंगे, कि ये 14 साल राम की प्रतीक्षा में निकालेंगे। यही प्राण धारण करने का एक यही आधार था कि श्री राम लौट के आएंगे, है ना। कौशल्या के भी प्राण इसलिए टिके क्योंकि वो श्री राम की प्रतीक्षा पल पल कि श्री राम लौट के आए, है ना। ये तो अयोध्या का वर्णन रहा। अब यहाँ से श्री राम जो है, उधर पुरुष सिंह श्री राम पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। अब वो सुमंत्र उनके साथ है। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्या उपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। वहां से अनेक जनपदों को उन्होंने पार किया है। छोटे बड़े गांवों में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद वेदश्रुति नाम की नदी को पार किया। उसके बाद अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए, यानी इधर की तरफ नहीं गए हैं, कन्या जो हिमालय की तरफ है ना, ये जहाँ पे वैष्णो देवी आता है, जम्मू कश्मीर आता है, यहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो सर्दी पड़ती है। और वनवास का कष्ट, फिर सीता भी साथ है ना। दक्षिण दिशा की तरफ गए, जहाँ पर अगस्त्य जी रहते हैं। तो वहां पर दिन, आप देखो ये नासिक की तरफ हम जाते हैं तो वहां पर दिन सर्दियों में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, और इस तरफ बढ़ते हैं तो ज्यादा ठंड नहीं होती है। उस तरफ गए। तो श्री राम तो पूरा, उनको भूगोल का भी ज्ञान था, तो वो जानते थे कि इस समय कहाँ पर जाना उपयुक्त है, तो दक्षिण दिशा की तरफ गए वहां पर। क्योंकि देखो, फिर ज्यादा ठंड में फिर रजाई की चिंता, कंबल की चिंता सीधा वहां पे वनवास गए हैं तो बिल्कुल ऐसे गए हैं जैसे अकेले, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अकिंचन जैसे होता है, इस तरह से। तो दक्षिण दिशा की तरफ गए हैं, वहां पर गोमती नदी को पार किया है, फिर संधिका नामक नदी को पार किया है, अनेक जनपदों का सीता को दर्शन कराया है। वहां जाकर श्री राम ने धन दाने से संपन्न अनेक अमांतर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। और फिर आगे बढ़ते हैं। वहां से अयोध्या दूर से दिखाई देती है। अयोध्या को वो पलट के नमस्कार करते हैं और कहते हैं, ककुशवंशी राजाओं से परिपालित पुरुष पुरी शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं,
उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा, अपने माता पिता से मिलूंगा। इसके बाद अनेक जनपदों को पार करते हुए गंगा नदी आती है। गंगा नदी का दर्शन उनको होता है। गंगा नदी का दर्शन करके वो थोड़ा रथ को धीमा कर देते हैं, सुमंत्र से कहते हैं यहाँ रथ को धीमा कर दो। गंगा नदी का दर्शन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और सीता और लक्ष्मण से कहते हैं कि यही वह नदी है जो श्री हरि के चरणों से निकली, शंकर की जटाओं में उनका निवास है, और फिर ये भगीरथ की तपस्या से यहाँ पर इस भूमि पर आई है और ये लोगों का कल्याण करने वाली है। अनेक मगर आदि है ना यहाँ पर इसके अंदर निवास करते हैं। और इसमें जो स्नान, ये पुण्य सलिला है, ये गंगा का दर्शन भी पुण्य है अपने आप में। तो बोले मैं आज की रात, ये संध्या हो जाती है, बोले आज की रात मैं यहीं निवास करूंगा। वहां एक इंगुदी का वृक्ष था। उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत आज हम लोग यहीं रहेंगे। गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात हम निवास करेंगे। तब श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण और सुमंत्र भी कहने लगे, बहुत अच्छा, हम यहीं रहेंगे। वो अश्वों द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। तब श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण भाई के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जेकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो श्रृंगवेरपुर नामक का स्थान था जहां पर वो रुके, श्रृंगवेरपुर। वहां पर गोह नाम का एक राजा रहता था, निषाद राज गोह, है ना। ये सुना है ना, निषाद राज गोह की भेंट होती है। उसको पता चलता है कि ये श्री राम यहाँ पर आए हैं। वो श्री राम उनके परम मित्र थे। देखो जैसे सुदामा और कृष्ण की मित्रता थी, यहाँ पर निषाद राज गोह और राम की मित्रता है। राम तो क्षत्रिय कुल के राजा हैं, राजकुमार हैं, और गोह एक साधारण जाति में निषाद कुल में पैदा हुआ है। लेकिन जाति भेद तो है नहीं, भगवान के लिए तो पूरी सृष्टि है, उन्हीं की है। पशु पक्षी भी उनके हैं, वृक्ष भी उनके हैं, उनके लिए जाति भेद क्या। वो तो गोह को भी गले लगाते हैं, है ना। चांडाल को भी गले लगा लेते हैं। शबरी के यहाँ भी जाएंगे। तो इस प्रकार उनके लिए नहीं है। वो तो प्रेम पूरी सृष्टि से उनका प्रेम है। गोवा जो है उनको पता चलता है, तो वो अपने बड़े बूढ़े मंत्रियों के साथ और खुद चलकर अनेक इत्यादि लेकर उनकी अगवानी के लिए वहां पर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, है ना। श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। ये गुह जो है वहाँ निषादों के राजा थे। आज भी निषाद कुल के जो लोग होते हैं, निषाद जयंती मनाते हैं, तो वो राजा गुह का और श्री राम का फोटो लगाते हैं, है ना। और ये वनवासी, देखो वनवासी भी जो है ना श्री राम का बड़ा, ये वनवासी कल्याण आश्रम की, ये बड़े निडर होते हैं वनवासी लोग, बड़े निडर होते हैं। तो वो श्री राम की सहायता के लिए आगे आए थे ये सब बढ़कर। ये लोग श्री राम को बड़ा मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय जो है श्री राम का ये वनवास में बीता, वनवास में काफी समय बीता है। 14 वर्ष की अवस्था वनवास में बीती है। तो ये वनवासियों के प्रिय थे, है ना। आज भी वहाँ देखो हनुमान जी की और ये सब मूर्तियां लगी मिलेंगी, वो उन सबको बड़ा मानते हैं। हम पहले वनवासी कल्याण आश्रम के उसमें जाते थे, तो वो बच्चियां जो हैं भजन गाती थी, श्री राम का बड़ा अच्छा भजन गाती थी, है ना, बड़ा तन्मय होके। तो ये वहां पर गोवा जो है श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था और वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। अब वो श्री राम से आके मिलता है, श्री राम से कहता है, उन्होंने देखा कि श्री राम बलकल धारण किए हुए हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है कि भाई मेरा मित्र इस अवस्था में, ये तो राजा है, सुख भोगने के योग्य है, ये इस दिशा में यहाँ पर आया है। तो हाथ जोड़ के खड़ा होता है और कहता है, श्री राम ये राज्य आपका ही है।
आप हमारा शासन करें, हम आपके दास हैं। देखो ये उनकी हृदय की सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो हृदय से कोई बात कहते हैं। आजकल नहीं, जैसे वो किसी से कह दो दुकानदार से, तो कहते हैं भाई ये इतने की लगा लो। वो यहाँ तो वो कहते हैं ये दुकान आपकी है भाई साहब, है ना। आपकी है। और कोई चीज लेके चल दो तो कहेंगे अरे पेमेंट तो कर दो। भाई तुम कह रहे थे दुकान तो हमारी है, तो हम कुछ भी लेके जा सकते। लेकिन ये सच्चे लोग थे, ये कहते हैं राज्य आपका है तो आपका ही है। ये इनके मन वचन कर्म में एकता थी, है ना। वो तो आजकल फॉर्मेलिटी हो गई है ये सब। तो वो कहते हैं राज्य आपका है। उसी प्रकार बोले आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। देखो अतिथि भी, ऐसा अतिथि मिल जाए श्री राम जैसा, तो बोले ये सुलभ, स्पीकर ऑफ कर दो। तो कहते हैं सुलभ नहीं है, सुलभ माने आसानी से नहीं मिलता है। अतिथि तो मिलता है, लेकिन आप जैसा अतिथि आसानी से नहीं मिलता है, दुर्लभ है, बहुत कठिन है मिलना। तो आप जैसा अतिथि आ जाए। देखो जब वामन भगवान आए थे बलि के पास, तो बोले आज लुटा ले दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, भीख मांगने आया तेरे दर जग का पालन हारा रे। जग का पालन हारा तेरे घर भीख मांगने आया है। तो वो सृष्टि के रचयिता वहां पर गोवा के पास खड़े। तो गोवा कहता है कि अरे ये तो आप जैसा अतिथि यहाँ पर आया तो हमारा सौभाग्य है। बोले आप चिंता मत कीजिए, अयोध्या का राज्य छूटा तो छूटा, आप यहाँ का शासन कीजिए, हम सब आपके दास हैं, हम सब आपकी आज्ञा मानेंगे। तो वो जो अन्न वस्त्र ये सब लाया था, बहुत सारी चीजें, ये सब भगवान राम को निवेदन किया। तो भगवान राम उससे बोलते हैं सखे, तुम यहाँ तक पैदल आए और तुमने स्नेह दिखाया, हमारा भली भांति पूजन किया, तो इससे हमारा स्वागत सत्कार हो गया। और मुझे तुम्हें सकुशल देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। तब श्री राम ने अपने भुजाओं से उसका गोह का आलिंगन किया है। देखो भगवान राम का जो आलिंगन है ना, वो तो चेतन है। वो तो एक तो हनुमान को प्रेम से आलिंगन दिया है उन्होंने जब सीता की खोज करके आए थे, तो वो रोम रोम खिल उठता है। और दूसरा गोह को आलिंगन दिया है दोनों भुजाओं से प्रेम से। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा तो सत्कार हो गया। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गोह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, सौभाग्य की बात है गोह, आज मैं तुम्हें बंधु बांधुओं के साथ स्वस्थ और सानंद देख रहा हूँ। बताओ तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है। बोले तुमने जो सामग्री इतनी यहाँ पर ले आए हो, ये मैं इसको स्पर्श किया, स्वीकार किया, लेकिन तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई व्रत है। मैं दूसरे की दी हुई वस्तु ले नहीं सकता, क्योंकि मैं वनवास में कुछ व्रत लेकर आया हूँ। मैं यहाँ फल मूल का आहार करूंगा, और मैं किसी के घर भी नहीं जाता। उस गोवा ने कहा था ना राज्य में चलो, तो बोले मैं राज्य में नहीं जा सकता। एक बात और भी आएगी, सुग्रीव के राज्य में भी नहीं गए थे, दूर रहे थे, वन में ही रहे थे। लक्ष्मण को भेजा था। तो बोले मैं यहाँ पर इसी व्रत में स्थित हूँ, मैं ये सब नहीं ग्रहण कर सकता। हाँ, लेकिन तुम जो घोड़ों के लिए लाए हो ये चीजें, घोड़ों के लिए भी वो घास इत्यादि बहुत सारी चीजें ले आया था। बोले ये इसकी मुझे जरूरत है। तो बोले ये घोड़े महाराज दशरथ को बहुत प्रिय है, मेरे पिताजी को। तो बोले ये इनको दे दो घोड़ों को, इससे मेरा स्वागत हो जाएगा पूरा, है ना, तुम्हारा जो अतिथि सत्कार है वो पूरा हो जाएगा। तो गोए जो है, घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है। देखो ये पशु प्रेम है। अपना ही नहीं, पशुओं का भी सबका ध्यान रखते हैं, है ना। तो तभी जब वो घोड़े लौट रहे थे ना बिना राम के, तो वो लौट नहीं रहे थे घोड़े, हिने ना रहे थे राम की तरफ देख के कि हम खाली जा रहे हैं राम के बिना। मतलब उन्हें लौटना स्वीकार नहीं था, इतना घोड़ों का भी इतना प्रेम था राम से। ये आगे आएगी बात। बोले इसी की मुझे आवश्यकता है। तब गोवा ने आज्ञा दी कि घोड़ों के लिए अवश्य खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं पेश की जाएं। और श्री राम ने क्या किया, संध्या उपासना की, और लक्ष्मण जो जल लाए थे उसी को पीकर दूसरी रात भी केवल जल पी के बिताई है। और वो वृक्ष के नीचे सोए हैं, तो उस रात उनको नींद नहीं आई, क्योंकि भाई जो गद्दों पे सोने वाले, सुख जिनको सुखी भोगना योग्य था, इस
वो ऐसे पेड़ के नीचे सहारा लेकर सोए हुए हैं सीता के साथ। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। अब लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषाद राज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, अब जो है लक्ष्मण लक्ष्मण को जागते हुए देखा निषाद राज गुहा ने, तो उनसे उनको बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं कि भाई तुम क्यों जागते हो, हमें तो अभ्यास है दुख सहने का, तुम भी सो जाओ। मैं जागूंगा यहाँ पर और यहाँ पहरा दूंगा, क्योंकि हमें कष्ट सहने का अभ्यास है। पर तुम सुख में पले हो, अतः उसी के योग्य है, इसलिए सो जाओ। हम सब लोग श्री रामचंद्र की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। बोले, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, निषाद राज गुहा कहते हैं, कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। बोले, इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ और भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। बोले, यहाँ की मुझे वन की एक एक कोने का पता है, अगर कोई सेना भी आ जाए तो हम इसको जीत सकते हैं, इसलिए तुम सो जाओ। लक्ष्मण कहते हैं, निष्पाप निषाद राज, तुम धर्म पर दृष्टि रख के हमारी रक्षा करते हो, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भय नहीं है। लेकिन जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे दूसरे सुखों का भोगना कैसे संभव हो सकता है। बोले, जब मेरे बड़े भाई राम, श्री राम जो है जमीन पर सोते हैं और कंदमूल फल खाते हैं, तो मैं स्वादिष्ट अन्न कैसे खा सकता हूँ। हालांकि लक्ष्मण के लिए तो कोई शर्त नहीं थी ऐसी, लेकिन उन्होंने तो अपने बड़े भाई का अनुसरण किया है। राम के प्रति भक्ति थी उनकी, तो उनका वो दास भक्ति थी लक्ष्मण की। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, तो उन्होंने भी वैसा ही जल पीकर रात बिताई है ना, और पहरा दिया है, पूरी रात जागे हैं। और निषाद राज गुहा कहते हैं, भाई केकई ने अच्छा नहीं किया और ये सब बहुत गलत बात हो गई। तो लक्ष्मण भी विलाप करते हैं, कहते हैं, मुझे तो इस बात की चिंता है कि श्री राम के बिना दशरथ अब प्राण धारण नहीं कर सकेंगे, और ये उस राजा के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। बोले, मुझे डर है कि कौशल्या भी कहीं प्राण न छोड़ दे। सुमित्रा तो हो सकता है, मेरी माता सुमित्रा शत्रुघ्न की बाट जोते हुए अपने प्राण धारण कर ले, क्योंकि शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये सुमित्रा के पुत्र थे ना, है ना। तो कहते हैं वो शत्रुघ्न उनके साथ आना था भरत के साथ, तो बोले वो हो सकता है प्राण धारण कर ले, लेकिन मेरे पिता दशरथ जो है प्राण नहीं धारण कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उनकी इस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुल श्रीमणि दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। देखो लक्ष्मण बड़ा दूरदर्शी थे। जैसे राम की बुद्धिमता थी, लक्ष्मण बड़ा भांप जाते थे, है ना। वो जब मारीच आया था सोने का हिरण बन के, तब भी लक्ष्मण ने कहा था राम से कि ये मुझे लगता है कोई राक्षस है। तो वो आगे का प्रसंग आएगा। तो लक्ष्मण जो है वहां पर विलाप करते हैं, पूरी रात उनकी जागते हुए बीतती है। तब वो निषाद राज गोए जब ऐसी बातें कहते हैं ना, तो लक्ष्मण कहते हैं कि निषाद राज से कहते हैं कि नहीं, तुम किसी को दोष मत दो, क्योंकि मैंने भी जब रोष प्रकट किया था तो भैया ने मुझे समझाया था कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। निज को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, हर कोई अपने कर्मों को भोगता है। बोले ये शरीर ही बना है पाप पुण्य से, तो इसमें सुख दुख तो आते रहते हैं। इस शरीर की रचना ही पाप पुण्य से मिश्रित होकर हुई है, तो इस शरीर में तो ये आते रहते हैं। तो बोले जो ज्ञानी जन है
वो अपना इसको अविद्या का कार्य समझकर, माया समझकर वो सम रहते हैं, सुख दुख में सम रहते हैं और आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। बोले ऐसा ही मुझे भैया ने समझाया था, तुम भी धीरज धारण करो। ऐसे ऐसे करके उनकी पूरी रात वहां बीत जाती है। अब प्रभात काल आया। एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। राम सीताराम, बज प्यारे ताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब जो है, जो प्रातः काल होता है, वहां पर भगवान राम कहते हैं कि अब इस गंगा को हमें पार करना है। तो निषाद राज गोवा से कहते हैं कि अब हमारे यहाँ से पार उतरने की व्यवस्था करो। तब जो है गोवा जो है कहते हैं कि बढ़िया सी एक नाव ले आओ। वो तो राजा थे। नाव जैसे कहते हैं ना, वही गाड़ियाँ होती हैं, वही एक अतिथि बढ़िया हो तो हम कहते हैं बढ़िया गाड़ी में हम कुछ, जैसे दूल्हा दुल्हन की गाड़ी होती है तो एक्स्ट्रा सजाते हैं हम उसको, उसकी सर्विस करते हैं ना। बढ़िया सी धुलाई उलाई करके फूलों से सजाते हैं। तो नावें तो बहुत थी। बोले एक बढ़िया सी नाव ले आओ, एकदम मजबूत नाव हो, अच्छी तरह बिल्कुल सजी हुई हो, अच्छी तरह उसमें डंडे वंडे फिट हो, हिल नहीं रही हो। तो वो केवट भी एक बढ़िया सा केवट भी हो, उसको खेवन आरम, खेवन वारा ड्राइवर भी होता है ना, एक भाई ड्राइवर भी ऐसा हो जो बड़े अच्छे ढंग से चलाए। अब उस केवट के तो भाग्य थे। जो भगवान राम के लिए मौका मिला उनको नाव खेने का। नाव आ गई बढ़िया सी सजी हुई तैयार। अब केवट जो है वो भगवान का परम भक्त है। वो भी निषाद राज गोवे जैसा भाग्यशाली। तो वो खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, वो उसी की नाव थी। बोला भाई वो बोला ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा नाव पे। ये तुलसीदास जी ने इसका चरित्र प्रस्तुत किया है, तुलसी कृत रामायण में है ये। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा होता है, कहता है मैंने सुना है कि आपकी जो चरणों में है ना वो जादू है, कि वो एक पत्थर को स्त्री बना दिया था, अहल्या, अहल्या को स्त्री बना दिया था। तो बोले जादू भरी रज पर चरण पद रज तुम्हारी है। तो बोले मेरी एक ही नाव है, इससे जीविका चलाता हूँ, कहीं ये भी नारी बन गई, स्त्री बन गई। तो बोले एक स्त्री को तो पालन करना इतना कठिन है, दो दो स्त्रियों का कैसे पालन करूंगा। तो बोला पहले मैं आपके चरण पखारना चाहता हूँ। ये बहाना ढूंढ रहा था चरण पखारने का, भगवान राम के चरण पखारने का बहाना ढूंढ रहा था। बोले ये मौका मिला है, हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो उसने युक्ति सोची। युक्ति भी ऐसी सोची जो श्री राम के चरित्र से संबंध रखती थी। तो श्री राम सीता और लक्ष्मण की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये तो बड़ा उस्ताद निकला भाई। ये तो वो कहते हैं कि ठीक है। वो श्री राम उससे कहते हैं, श्री राम कहते हैं अच्छा भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव नहीं जाए, पर जल्दी कर ले जो भी करना है। तो वो फटाफट जाके कठौती में जल ले आता है और पूरे परिवार को बुलाता है, पत्नी को, बच्चों को।
ताकि पूरे परिवार का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, है ना। केवल अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है। बोले ये मौका मिला है तो मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। वो सब मुस्कुरा रहे हैं उसको देख के, निषाद राय और ये सब राम मुस्कुरा रहे हैं कि जो उसकी भक्ति है ना, सरल भक्ति, सहज भक्ति, वो आता है ना भजन में, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो वो फटाफट जल ले आता है और पूरा अच्छी तरह से पांव पखारता है भगवान के, पांव पखार के वो चरणामृत का पान करता है और अपने पितरों का उद्धार कर देता है। सारे पितरों का उद्धार भाई भगवान की चरणामृत का पान, है ना। तो वो अब जो है गंगा उसमें कहता है कि अब आप बैठ जाइए। तो वहां पर राम बैठते हैं, सीता बैठती हैं, फिर लक्ष्मण बैठते हैं, है ना। तो ये चरित्र जो है ना, एक भजन के रूप में आता है, उसको गाते हैं अपन। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू बरी पद रज है तुम्हारी, ये केवट गा रहा है। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू बरी पद रज है तुम्हारी, इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बई सुंदर नारी, मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालन हारी, नाव बनी यदि नार तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट बारी, एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। केवट केवट प्रभु के पांव पखारन, हेतु कठौती में जल ले आया, पांव पखार पिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका पे बिठाया, गंगा पार पहुँच कर जब उतराई देने का अवसर आया, देने लगी वे देही अंगूठी तो नामे सर के वटने हिलाया। अब देखो गंगा पार उतरते हैं, तब राम के पार उतार के वो दंडवत चरणों में गिर जाता है केवट। वो देखते हैं भाई ये तो दंडवत गिर गया, इसको उतराई तो हमने दी नहीं, राम तो खाली हो गया है, उनके पास क्या है। लेकिन सीता आभूषण पहन के आई थी, देखो आभूषण स्त्री के आभूषण कब काम आते हैं कुछ पता नहीं, आपत्ति काल में काम आते हैं। सीता ने देखा भाई राम के मन में है भाई कुछ उतराई देने की, तो वो सोने की अंगूठी थी, वो भी देखो उस सीता की अंगूठी कितनी कीमती होगी, राजकुमारी थी। और राजा दशरथ के पास क्या कमी, तो जो उसमें हीरा जड़ा हुआ था, रत्न जनित अंगूठी थी, रत्न जड़ा हुआ था, इतनी महंगी अंगूठी थी। वो सीता ने मुस्कुरा के राम को वो अंगूठी दे दी, बोले ये दे दो उसको। जब अंगूठी दे दी उतराई के लिए, तो केवट ने कहा नहीं, बोले हम दोनों का सौदा ऐसा है, हम दोनों का व्यापार एक जैसा है, मैं भी पार उतारता हूँ आप भी पार उतारते हो। बोले मैं तो नदी से पार उतारता हूँ, आप भवसागर पार उतार देते हो। तो बोले जिनका एक सा व्यापार है ना, वो आपस में इस तरह से नहीं करते। पहले क्या वस्तु विनिमय होता था, पैसे नहीं होते थे। जैसे नाई ने शेव बना दी तो धोबी ने उसके कपड़े धो दिए, भाई दोनों का हिसाब बराबर हो गया। और किसी की बिल्डिंग बन रही है, वो लोहार के पास गया, सुनार की बिल्डिंग बन रही है, तो उसने कहा भाई ये सोने का बिस्किट ले ले, उसने पूरी सरिया भेज दी और पूरा मकान तैयार हो गया। तो इस तरह से वस्तु उनमें होता था। तो बोले हम दोनों का व्यापार एक जैसा है, मैंने आपको पार किया है और जब मैं आपके तट पे आऊं मुझे भवसागर पार उतार दे, है ना। ये उतराई मेरी उधार रही आपसे। तो ये भजन में है पूरा। गंगा पार पहुँच कर जब उतराई देने का अवसर आया,
देने लगी वैदेही अंगूठी तो नामे सर के बटने हिलाया। फिर बोलता है, सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार सिया सरकार। नाई धोबी दीवर केवट और लोहार सुनार, एक दूजे से लेना मजूरी जिनका एक व्यापार। मैं नदिया का केवट तुम भव सागर तारनहार, राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उदार। आऊं जब मैं घाट तुम्हारे कर दियो मेरा बेड़ा पार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार सिया सरकार। केवट ने जो मांगी उतराही, मन ही मन प्रण किया रघुराई। उतराई उतराई अवश्य चुकानी है। ये स्वर मेरा थोड़ा हो गया। केवट ने जो मांगी उतराई, मन ही मन प्रण किया रघुराई। उतराई अवश्य चुकानी है, उतराई अवश्य चुकानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। तो देखो ये प्रसंग कवि ने प्रस्तुत किया है। ये केवट का प्रसंग यहाँ पर। हाँ अभी थोड़े 15 मिनट लौट के गया। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। तो ये भक्ति से भरा जो है केवट का चरित्र है। अब निषाद राज गुहा और सुमंत्र की विदाई वाला प्रसंग जो है अगले सप्ताह लिखेंगे, है ना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हेलो। हरिओम हरिओम। केवट का प्रसंग सुन लिया।